हेलो फ्रेंड्स, अध्ययन गुरु के साथ मैं मयंक त्रिपाठी। इतिहास सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो पढ़ चुके थे पहले उन पे बात कर लेते हैं। 1893 ओम गण गणपतये नमः गणपति महोत्सव से आरंभ किया था। और यहां से हम लोग आ गए थे 1927 फांसी दिला दी थी काकोरी शहीदों को। आज के वीडियो पे जो बेसिक चीज है जिस पे हम बात करना चाहते हैं वो परिचित कराना चाहते हैं आपको। आज आप स्टोरी टेलिंग ही मान लीजिएगा, इसमें कहीं परीक्षा से संबंधित फैक्ट आते हैं तो उन्हें आप ऐड कर लीजिए, लिख लीजिएगा। जो भी आवश्यक है वो हम लिखते जाएंगे, आप लोग उसे नोट कर लेंगे। और शेष चर्चा हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ हुआ था किसकी प्रेरणा से? बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र में जन्मे, चित्पावन कुल के ब्राह्मण। ये सारी डिटेल्स प्रीवियस वीडियोस में आपको दी जा चुकी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उन्हें देख सकते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में चेतना जागृत करने के लिए महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव आरंभ किया 1893। गणपति महोत्सव के तुरंत बाद 2 वर्ष बाद 1895 में शिवाजी महोत्सव आरंभ किया। इस माध्यम से लोग एकत्रित होने लगे, चर्चाएं, विमर्श। और कोई भी क्रांति किसी प्लानिंग के साथ नहीं होती, लेकिन प्लानिंग एक प्रोसेस में रहती है। धीरे धीरे लोगों के दिमाग तैयार होते हैं और एकदम ब्लूम आउट होता है, एकदम से क्रांति की ज्वाला भड़क उठती है। ब्रिटानिया हुकूमत का शोषण चरम पे था। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति परेशान था। उनकी मुश्किलों को स्वरूप प्रदान किया गया, उनकी मुश्किलों को एक आकार मिला और उनका असंतोष भड़क उठा था। 1893 में गणपति महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव। इसी समय माननीय परम श्रद्धेय क्रांति के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा भी है स्वामी विवेकानंद के बारे में कि वो भारतीय आध्यात्मिक क्रांति के पिता थे। विवेकानंद जी ने क्या किया? लोगों को आध्यात्मिक रूप से उन्होंने कहा लोगों से कि कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। अगर आप कमजोरी के शिकार हैं तो आप पापी। अन्याय का डटकर प्रतिरोध करिएगा, विरोध करिएगा। 1893 में विवेकानंद जी भी जाते हैं कहां? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने। 1896 में वापस आके रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। इधर बालकृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर बाल गंगाधर तिलक से बहुत प्रेरित होके 1893 गणपति महोत्सव, 1895 2 वर्ष बाद शिवाजी महोत्सव और 2 वर्ष बाद बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर पहली राजनीतिक हत्या करते हैं। रैंड एवं आयस्ट जो पूना में प्लेग अधिकारी होते हैं। फिर 2 वर्ष बाद 1899 मित्र मेला की स्थापना होती है। 1901 2 वर्ष बाद 1901 में गांधी जी वापस आके एक बार कांग्रेस के एक अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं। 1902 में अनुशीलन समिति का गठन हो जाता है। 1903 में अभिनव भारत जो मित्र मेला वीर दामोदर सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था, वो अभिनव भारत के नाम से भारतीय राजनीति के पटल पे चमकता है। 1905 क्रांति की ज्वाला भारत से बाहर तक चली जाती है। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। 1907 में दामोदर सावरकर वहां पहुंच के भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की जयंती मनाते हैं। मदनलाल धिंगरा भी वहीं पहुंच जाते हैं और 1909 में दामोदर सावरकर की प्रेरणा से मदनलाल धिंगरा लंदन में भारत सचिव करजन वायली की गोली मार के हत्या कर देते हैं। 1908 खुदीराम बोस क्या करते हैं?
बम फेंक देते हैं मुजफ्फरनगर के जज पर। ये सारी घटनाएं चल रही होती हैं। 1911 में दिल्ली दरबार आयोजित होता है। दिल्ली दरबार के आयोजन के साथ ही दिल्ली राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने का डिसीजन जॉर्ज पंचम महारानी मैरी देके जाते हैं। 1912 में दिल्ली दरबार आयोजित होता है और दिल्ली दरबार आयोजित हो रहा होता है। लॉर्ड हार्डिंग हाथी पे बैठ के जा रहे होते हैं चांदनी चौक कनॉट प्लेस दिल्ली। उसी समय मनमथनाथ और रास बिहारी बोस की प्रेरणा से बसंत विश्वास बम फेंक देते हैं। 1913 में यहां पे भारतीय सिख सैनिक एक गदर ऑर्गेनाइज करते हैं, गदर का प्लान करते हैं। मुखबरी के कारण उनकी वो स्कीम एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है, नहीं हो पाता है। लाला हरदयाल अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका जाके सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। रास बिहारी बोस को जापान जाना पड़ता है। जापान जाके वो 1928 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना। 1914 में एक कामागाटा मारू प्रकरण और हुआ था बाबा गुरदत्त का। इसे हम किसी अन्य प्रक्रिया में लेंगे। यहां पर थोड़ा सा विराम आ गया, समस्त क्रांतिकारी इधर उधर उनको फैलना पड़ा। 1924 की ये सारी बातें हम पिछले वीडियोस में आपको बता चुके हैं, लिखवा चुके हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन पर। 1924 में लाला हरदयाल की प्रेरणा से पंडित जी राम प्रसाद बिस्मिल सचिंद्रनाथ सान्याल से मिलते हैं बनारस में और एक संगठन की स्थापना का प्रावधान बनाते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना करते हैं 1924। कौन कौन करता है? सचिंद्रनाथ सान्याल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग HRA की स्थापना करते हैं। इसके बाद ही एक बमरौली की डकैती होती है और कुछ डकैतियां होती हैं चंद्रशेखर आजाद, जिनके बारे में हमें बात करनी है। चंद्रशेखर आजाद, यहीं से आप लोग नोट करना शुरू कर देंगे। चंद्रशेखर आजाद पिता सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी, जन्म स्थान भावरा अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। मूल स्थान बदरका उन्नाव। ये चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में कुछ बातें हमें देखनी थी। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म होता है। मेधा के धनी व्यक्ति। बचपन इनका भीलों और आदिवासियों के साथ गुजरा। आप चाहे तो नोट करते रहे, हम यहां खड़े होकर अपनी बात करते हैं। बचपन इनका भीलों के साथ और आदिवासियों के साथ गुजरा। तीर चलाने में निपुण थे, गुलेल चलाने में निपुण थे, तो जो निशाना था वो बचपन में ही ठीक हो गया था।
व्यक्तिगत कारणों से कलकत्ता जाते हैं, लेकिन वहां पे उन्हें लगता है कि ये हमारे लिए सही जगह नहीं है, वापस आते हैं। आचार्य सोमदेव से प्रेरित होकर के लाला लाजपत राय से मिलते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आते हैं। जो भी बनारस जाएगा सचिन दा उसको मोल्ड कर देंगे। सचिन दा से मिले, सचिन दा के माध्यम से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से मिले, और जब एचआरए की स्थापना हुई 1924 बनारस में, कानपुर भी बैठक थी, तो चंद्रशेखर आजाद भी इसमें सम्मिलित थे। सहृदय थे, शरीर से हट्टे कट्टे थे, मजबूत व्यक्ति थे। 1906 में जन्म हुआ है। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। और 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, पूरे देश में आक्रोश की एक लहर फूट पड़ती है। बच्चा बच्चा अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहता है। वहीं पर 1 अगस्त 1920, हम इस तारीख का पहले भी जिक्र कर चुके हैं, असहयोग आंदोलन आरंभ होता है। परंतु एक अप्रिय घटना घटती है गांधी जी के नजरिए से। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा हत्याकांड। एक दरोगा और 21 सिपाहियों को जला के मार दिया जाता है चौरी चौरा में। तो ये 5 फरवरी 1922 की इस हत्या के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसी असहयोग आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद भी कूद पड़े थे, पकड़े गए। 1922 6 में पैदा हुए हैं, 15 वर्ष का लड़का है। उससे जज पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो आंखों में आंखें डाल के जवाब देता है कि आजाद। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? स्वतंत्रता। तुम्हारी माता का नाम क्या है? भारत माता। काम क्या है? भारत को स्वाधीन कराना। उस कम उम्र पे भी उनको जज के द्वारा 15 बेंतों की सजा दी जाती है, 15 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। और वो हंस के कोड़े खाते हुए प्रत्येक कोड़े पर भारत माता की जय का बुलंद उद्घोष करते हैं। इस घटना को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ है। ये आक्रोश 1924 में यहां तक आता है, लेकिन पंडित जी नीतिवान और धीरवान व्यक्ति थे। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को, अपने संगठन को चलाने के लिए पैसे के अभाव से जूझना पड़ रहा था। इन्होंने कुछ स्थानीय डकैतियां भी डाली। पंडित जी का, चंद्रशेखर आजाद का उसूल था कि किसी भी महिला पे हाथ नहीं उठाते थे। एक स्थानीय डकैती में एक महिला, ये 8 लोग थे उस डकैती में, एक महिला शोर मचा देती, वो इनकी पिस्टल छीन लेती। लेकिन चूंकि महिला है, ये उस पर हाथ नहीं उठा रहे होते हैं, इनकी पिस्टल छीन के वो शोर मचा रही होती है, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अंदर घुसते हैं, उस महिला को चांटा मार के उसकी पिस्टल लेके इनको वहां से बचा के लाते हैं। कुछ इस प्रकार का इनका, चंद्रशेखर आजाद जी का था। फाइनली इन लोगों ने क्या किया? 3 फरवरी 1928 1928 साइमन कमीशन भारत आया। सारी घटनाएं एक साथ जोड़ेंगे। और इसका विरोध लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब, लाल बाल पाल, आपने भारतीय इतिहास में ये जो त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं, लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय, इनका जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था।
दो महत्वपूर्ण कार्य हैं इनके। एक तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, संस्थापक सदस्य थे। एक और बैंक है लक्ष्मी बीमा बैंक, लक्ष्मी बीमा बैंक, उसकी भी स्थापना में इनका योगदान है। लाला जी का सहृदय थे डॉक्टर आनंदी, भारत की पहली डॉक्टर। जब वो डॉक्टर बन के आई थी तो लाला लाजपत राय ने उनको बधाई देते हुए उस समय 100 रुपए उनको इनाम के तौर पे भेजे हुए थे। ये लाला लाजपत राय। दो इनके पत्र हैं, एक है अनहैप्पी इंडिया, इनकी बुक है जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है, और यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था, यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। और लाला लाजपत राय जी के बारे में था, हंसराज के साथ मिलकर, हंसराज के साथ मिलकर के लाला जी ने डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना में भी सहयोग दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे और उस समय पंजाब में आर्य समाज के प्रचार में लाला लाजपत राय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, लाला लाजपत राय ने उसका पुरजोर विरोध किया। साइमन कमीशन का विरोध 3 जगह होता। लाला लाजपत राय ने लाहौर 30 अक्टूबर 1928, महत्वपूर्ण डेट, 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय ने साइमन गोबैक के नारे लगाए। अंग्रेज अधिकारी थे स्कॉट सैंडर्स। स्कॉट ने स्वयं लाला जी के शरीर पे, सीने पे लाठियां बरसाई। लाला लाजपत राय लाहौर में दहाड़े थे कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील सिद्ध होगी। और अंततः यह बात सही हुई। उनकी मृत्यु के 20 वर्ष बाद अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज भारत में डूब गया था। परंतु लाला जी को जो लाठियां मारी गई थी, उनकी चोट से लाला जी उबर नहीं पाए थे और 17 नवंबर 1928 में को लाला जी की मृत्यु हो गई। यह बहुत ही परिवर्तनकारी घटना थी। पंजाब क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इस घटना ने नौजवानों को उद्वेलित किया, विचलित किया, एंड दे डिसाइडेड टू टेक अवेंज। उन्होंने बदला लेने का निश्चय कर लिया। इधर हम लौट के आते हैं चंद्रशेखर आजाद जी पे। 1924 में ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ सहयोगी के तौर पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हुए। एक घटना जिसका जिक्र हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। 9 अगस्त 1925 भारत के 4 शेरों की कहानी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इनको मृत्युदंड मिला था। 9 अगस्त 1925 को इन्होंने एक डाउन पैसेंजर ट्रेन काकोरी लूट की थी। गेंदालाल दीक्षित, बहुत सारे लोग थे। 4 मुख्य अभियुक्त थे। 4 मुख्य को फांसी, 16 को कैद। इनको 3-4 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की अधिकतम सजा दी गई थी। 4 वर्ष वाले का भी यह हुआ था कि उसने बहुत ही अच्छे हस्तलेख में अपनी क्षमा याचना भेजी थी, तो उसके हस्तलेख से प्रसन्न होकर के उसकी सजा 5 वर्ष से 4 वर्ष कर दी गई थी। सारी स्टोरीज गूगल पे अवेलेबल है, आप लोग मेहनत करिए, पढ़िएगा। मैंने क्यों कहा कि आप मेहनत करिएगा और पढ़िएगा?
केवल आशीर्वाद फलीभूत नहीं होता है। एक कहावत है कि जिसको स्वर्ग देखना है उसे खुद भी मरना पड़ेगा। केवल ऑनलाइन स्टडी, केवल हमारे लेक्चर से या 2 और लेक्चर से आपका भला नहीं होने वाला है। आपको स्वाध्याय की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। यही बात गौतम बुद्ध जी ने कही है, अप्पो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए, केवल किसी अध्यापक के भरोसे ना रहिएगा। आपके अंदर भी एक अध्यापक है, आप उसको जगाने की चेष्टा करिए। तो ये काकोरी लूट के बाद जब 4 को फांसी हो गई, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह, 16 को कैद हो गई, तो एचआरए में विघटन आ गया, एचआरए छिन्न भिन्न हो गया। इसका संगठनात्मक ढांचा लूज पड़ गया। लगभग चीजें शांति की तरफ थीं, कहीं भी कोई विशेष हलचल नहीं दिखाई पड़ रही थी। लेकिन साइमन कमीशन के आने से और लाला लाजपत राय की मृत्यु से क्रांति पुनः जीवित हो उठी। भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद के बारे में बात कर रहे थे, बगैर भगत सिंह के बहुत ही अफसोसजनक बात है, आई डोंट वांट टू ब्लेम एनी गवर्नमेंट, ना हिंदुस्तान में और ना पाकिस्तान में। शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा, कितनी मुश्किलें हैं आप स्वयं समझते हैं। भगत सिंह जी ने पंजाब में नौजवान सभा का गठन किया हुआ था। भगत सिंह जी का जन्म 1907 1907 में पैदा हुए। ये इनसे 1 साल बड़े, 1906 में पैदा हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 1919 में। इनकी उम्र 13 साल, इनकी उम्र 12 साल। लेकिन ये इतनी हृदय विदारक घटना थी कि ये लाहौर, ये यहां से 12 मील दूर पड़ता था जहां पे ये उस समय थे। 12 मील दूर चल के 12 साल का लड़का जलियांवाला बाग हत्याकांड में घटना स्थल पे पहुंचा था। नौजवानों का खून उबल रहा था। ऐसे माहौल में जिसकी परवरिश होगी वो किस तरीके के जज्बे को अपने अंदर रखता होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। जब लाला जी की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, मृत्यु शब्द नहीं कहना चाहिए मुझे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जब लाला जी शहीद हो गए 17 नवंबर 1928, तो पंजाब में जो भगत सिंह जी ने नौजवान सभा का गठन कर रखा था और ये एचआरए, इन लोगों ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, दुर्ग, फिरोज शाह कोटला दुर्ग के खंडहर में बैठक की। और चूंकि भगत सिंह जी साम्यवादी थे तो यहां पर HSRA का गठन हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एचआरए और HSRA, इसका सुप्रीम कमांडर आजाद को बनाया गया। चंद्रशेखर आजाद इसके सुप्रीम कमांडर थे। नौजवान सभा का HSRA में विलय कर दिया गया और इन्होंने ये निश्चय किया कि कुछ भी हो, मुझे भारत की अस्मिता की रक्षा करनी है, मुझे लाला जी की मौत का बदला लेना है। और ठीक 1 महीने बाद 17 नवंबर 1928, 17 दिसंबर 1928 भारतीय शेरों ने अपनी दहाड़ दिखाई। लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और आजाद, एक और व्यक्ति था जयगोपाल,
इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी। हुआ क्या था? जयगोपाल नए नए सम्मिलित हुए थे, तो इनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि आप पहचानेंगे कि स्कॉट कौन है। दे प्लान टू किल स्कॉट। जयगोपाल दिन में ऑफिस भी गए, पुलिस के मुख्यालय में देख भी आए थे, लेकिन सही से ये नहीं पहचान पा रहे थे। परंतु इनके मन में ये लालच रहा कि इतना पुनीत कार्य है, मैं भी इसमें सम्मिलित होऊंगा। तो जब इनसे कहा गया कि पहचान लोगे, तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से पहचानते हैं हम। जयगोपाल बैठ गए वहीं ऑफिस के बाहर, अपनी साइकिल खराब होने का बहाना बन के। एक दो बार पुलिस वाले आए भी, इन्होंने संतोषजनक जवाब देके उनको टहला दिया। राजगुरु कद में छोटे थे, लेकिन निशाना बहुत ही पक्का। राजगुरु और भगत सिंह, इनका काम था स्कॉट की हत्या का। और कॉलेज, नेशनल कॉलेज की दीवार पे बैठे हुए थे चंद्रशेखर आजाद, उनका काम था कवर फायर देने का, प्रोटेक्शन फायर देने का। यही हुआ। ये स्कॉट की जगह सैंडर्स बाहर निकला। जयगोपाल भ्रमित हो गए। जयगोपाल ने इशारा किया कि यही व्यक्ति। राजगुरु ने उसके सिर में एक गोली मार दी। राजगुरु भागने लगे। भगत सिंह को लगा कि अभी शायद इसके मृत्यु की पुष्टि में संदेह रहेगा, इसके जीवित होने के अभी कुछ चांस हैं। 3 गोलियां भगत सिंह ने और उसके ऊपर उसको मारी, सैंडर्स को। इनका पीछा एक भारतीय सिपाही ने ही किया, नाम था चनन सिंह। चंद्रशेखर आजाद ने कहा भी कि तुम इनके पीछे मत आओ, मैं किसी भारतीय की हत्या नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ये राष्ट्रभक्त थे, वो राजभक्त था। उसने कहा कि हम तो मानेंगे नहीं, हम पकड़ के मानेंगे। तो चंद्रशेखर आजाद ने उसको गोली मार दी थी। चनन सिंह की भी मृत्यु हुई थी। यह सैंडर्स हत्याकांड 17 दिसंबर 1928। इसके बाद धरपकड़ तेज हो जाती है। ये लोग लाहौर छोड़ते हैं, भगत सिंह साहब बनते हैं, दुर्गा भाभी इनकी पत्नी बनती हैं, साथ में एक बच्चा ले लेते हैं, राजगुरु नौकर बनते हैं और अय्यारी में माहिर थे। वेश बदलने की कला में चंद्रशेखर आजाद बहुत निपुण थे। चंद्रशेखर आजाद वेश बदलते हैं, साधु के वेश में उसी ट्रेन की दूसरी बोगी में सम्मिलित होते हैं। ये कलकत्ता पहुंच जाते हैं भगत सिंह। बटुकेश्वर दत्त भी इनसे, बटुकेश्वर दत्त से। अब यहां जब ये भगत सिंह कलकत्ता आए हैं तो एक नाम और आता है, बटुकेश्वर दत्त। कलकत्ता पहुंच के बटुकेश्वर दत्त से फिर प्लान होता है। अगली घटना आ रही है आपके सामने, जल्दी देखेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी आ जाते हैं झांसी। और झांसी में आकर के ये अपना रूप बदल लेते हैं। धीरमापुर नाम रखते, इनका गांव है ये, झांसी में धीरमापुर में रहने लगते हैं। और नाम रख लेते हैं, छद्म नाम इस्तेमाल करते हैं, हरिशंकर ब्रह्मचारी। इस अज्ञातवास को यहीं, अच्छा ये झांसी अभी नहीं आते, झांसी ये आते हैं जब ये काकोरी कांड में ये लोग पकड़े गए थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बचाए थे। तो उस समय ये अपना अज्ञातवास झांसी में काटते हैं हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से। वहीं पे बच्चों को पढ़ाते हैं और जो नौजवान मतलब के होते हैं उनको शस्त्र प्रशिक्षण देते हैं। सैंडर्स की हत्या हो गई 17 दिसंबर 1928।
लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? लाहौर में साइमन गो बैक, साइमन का विरोध करते समय ये लोग बदला ले लेते हैं। और इसके बाद भगत सिंह को HSRA का प्रचार प्रमुख बनाया गया था। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके चूंकि मीडिया मैनेजर थे, प्रचार प्रमुख थे, तो इन्होंने लाहौर की गलियों में पोस्टर लगाए थे कि असैसिनेशन ऑफ लाला लाजपत राय हैज बीन टेकन, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। बात करेंगे। अभी इन्होंने क्या किया है कि आगे जाके दिल्ली में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका है, पकड़े गए हैं, लेकिन इनको मृत्यु दंड फांसी यहां पे नहीं हुई है। इनको जो फांसी हुई है वो लाहौर हत्याकांड में हुई है, लाहौर षड्यंत्र में हुई है। बात करते हैं, बटुकेश्वर दत्त से भेंट हुई और यहां पर इन लोगों ने प्लान किया दिल्ली में असेंबली पब्लिक सेफ्टी बिल लाया जा रहा था। पब्लिक सेफ्टी बिल, ये बात है 8 अप्रैल 1929। बटुकेश्वर दत्त का प्लान था जाने का, लेकिन भगत सिंह ने खुद को जानबूझ के इसमें डाला। भगत सिंह उस स्तर पे पढ़े लिखे नौजवान थे, लेनिन से प्रभावित थे, जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स की विचारधारा को अंगीकृत किया हुआ था। ये कहते थे कि कोई भी व्यक्ति जो शोषक है, भले ही वह भारतीय हो, वो मेरा शत्रु होगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जीवनी पढ़ी, मेरा रंग दे बसंती चोला सुना होगा आप सभी लोगों ने, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसके लेखक राम प्रसाद बिस्मिल है। इन लोगों को कोर्ट में पेशी पे जाना था, काकोरी हत्याकांड, काकोरी लूटकांड में फांसी से पहले बसंत आया हुआ था। वो कौन सा फेस्टिवल होता है, सरस्वती की पूजा करते हैं, बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की पूर्व संध्या पर लोगों ने कहा था पंडित जी कोई गाना लिख दीजिए। तब पंडित जी ने लिखा था कि मेरा रंग दे बसंती चोला, माया रंग दे बसंती चोला। और इसी गाने को बाद में जब भगत सिंह जी जेल में रहे, वो इन्हीं लाइनों को गुनगुनाते रहते थे और भगत सिंह जी ने ही इस गाने को थोड़ा और आगे बढ़ाया है। रंग बिस्मिल ने अपना घोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग अशफाक ने अपना घोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जब आप ये पूरा गाना सुनेंगे तो बाद की लाइनें भगत सिंह जी के द्वारा लिखी गई हैं और आरंभिक लाइनें वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखी गई। किस तरीके का जुनून रहा होगा उन लोगों में, आप गूगल भी पढ़ेंगे तो ये मेरा वचन है, अगर आप गूगल से भी इनको पढ़ेंगे, किताब से पढ़ेंगे, मूवी नहीं देखिएगा, वो तो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, तो भी आप स्वयं को बिना रोए हुए नहीं रोक सकते हो। सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा। राजेंद्र लाहिड़ी को इनसे 2 दिन पहले फांसी दी गई थी, पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। कसरत कर रहे हैं, सुबह फांसी दी जानी है और ये कसरत करने में लगे हुए हैं। जेलर कहता है कि अब कसरत करके क्या फायदा। ये अशफाकुल्लाह खां नहीं, राजेंद्र लाहिड़ी थे कसरत वाले, तो उनसे जेलर ने कहा कि अब कसरत करके क्या फायदा है, अब इस शरीर का क्या करोगे, तुम्हें तो थोड़ी देर में फांसी होने वाली है। तो बोले कि मैं हिंदू हूं और हमारे यहां ये माना जाता है कि आदमी मर के दोबारा जन्म लेता है, और हिंदू धर्म में यह भी कहा जाता है जैसी मति वैसी गति, मरते समय आप जैसे होते हैं जन्म लेते समय भी आप वैसे ही होते हैं। हम स्वस्थ मरेंगे ताकि स्वस्थ होकर पैदा हो, और जो इस जन्म नहीं कर पाए वो अगली जन्म जल्दी से करके दिखाएंगे, तुम्हें भगाएंगे, साम्राज्यवाद का नाश हो, इंकलाब जिंदाबाद चल रहा था। अशफाकुल्लाह खां से जो CID
एसपी था नईमुद्दीन, उसने अशफाकुल्लाह खां से कहा कि अशफाक तुम मुसलमान हो, ये लोग यहां पे हिंदू सरकार बनाना चाहते हैं, तुम्हें क्या फायदा? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल काफिर है, तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? तो अशफाक ने कहा था कि अपनी जवान को लगाम दो, मैं नहीं चाहता हूं कि मुझ पे अभी 302 का एक मुकदमा और लग जाए। अशफाक ने लिखा है, पढ़िएगा आप, जो एपिटाफ उनके उस पे लेख है, उस पे उन्होंने दिया हुआ है, लिखा हुआ है। अशफाक कहते हैं कि मेरी मजबूरियां हैं, मैं इस्लाम में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता, चूंकि हमारे यहाँ पंडित जी कहते हैं कि हम फिर जन्म लेंगे और आके अपनी माँ को आज़ाद कराएंगे, हम एक बार जरूर पैदा होंगे जब भारत आज़ादी की हवा में सांस ले रहा होगा। चूंकि हमारे इस्लाम में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है, तो इसलिए हम ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि अगर हमें अल्लाह मिला, खुदा मिला और उसने हमसे हमारी इच्छा पूछी, तो हम ये कहेंगे कि या खुदा तू हमें जन्नत बख्श, जन्नत मत बख्श, तू एक बार हमें फिर पैदा कर ताकि हम अपने भारत, आजाद भारत में सांसें ले सकें। ये इस तरीके के जुनून, जिस आदमी को 2 घंटे बाद फांसी होने जा रही है, इतना हिम्मत, इतनी साहस। पूछा था एक अंग्रेज ने, जो वार्डन था, राम प्रसाद बिस्मिल से कि इतनी हिम्मत तुम कहां से लाते हो? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, जो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा उसमें अपनी इतनी हिम्मत स्वतः आ जाएगी। खैर, इनकी बात करने लगेंगे तो वीडियो मेगा वीडियो हो जाएगा, 40 घंटे का हो जाएगा। चूंकि परीक्षा को भी नजर में रखना है तो चीजें जल्दी जल्दी समेटनी। दिल्ली असेंबली में इनका भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का कोई भी इरादा झगड़े का नहीं था, लड़ना नहीं था उन्हें। उनका सिर्फ ये था कि अंग्रेज सरकार बहरी है, ब्रिटानिया हुकूमत बहरी है और मुझे इसकी इतनी तेज धमाका करना है कि इसके कान के पर्दे हिल जाए। भगत सिंह स्वयं इसलिए गए कि ही वॉज अ गुड स्पीकर, बहुत अच्छा बोलते थे। तो वो जानते थे कि जब कोर्ट में कोई भी ट्रायल होगा, हम खड़े होकर अपनी बात कहेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपना पक्ष रख पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। और ये हुआ। भगत सिंह ने अपने ट्रायल में अपनी बातें जो रखी हैं, उन्होंने लोगों को जागरूक किया है। भगत सिंह की लोकप्रियता का अनुमान इस आधार पर लगाया जा सकता है कि जब भगत सिंह जी को 23 मार्च 1931 वक्त से पहले जब फांसी दी गई है, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से बात करने की कोशिश की है, इनकी फांसी माफ कराने के लिए 1-2 बार प्रयत्न किया है। मदन मोहन और भी बहुत सारे लोगों ने मेहनत की, वो सफल नहीं हुए। तो इसके बाद गांधी जी का कहीं कहीं रास्ता रोक दिया गया, गांधी जी पे पथराव भी हुआ है और आज भी गांधी जी को इस चीज के लिए ब्लेम किया जाता है। परंतु सच यही है कि गांधी जी उतने दोषी नहीं थे, विचारधाराएं भिन्न थी। खैर, अभी हम लोग यहीं पे आते हैं। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जाते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल, ये प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में दिल्ली में असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाज वाला बम फोड़ देते हैं और इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये कहते हुए टेरी था अंग्रेज अधिकारी, वो मेज के नीचे घुस गया था। वहां पे ये चाहते तो भाग सकते थे, नहीं भागे, स्वयं की गिरफ्तारी दी। सिर्फ इसलिए दी, क्यों दी? ये बात भगत सिंह के एक स्टेटमेंट से पता चलती है। इन लोगों ने अपील नहीं डाली थी, 2 वर्ष जेल में रहे। इनसे कहा गया कि आप अपनी माफी की अपील क्यों नहीं कर रहे? गांधी जी से भी कहा गया था कि आप, गांधी जी ने कहा कि माफी की अपील, इन्होंने कहा कि माफी नहीं मांगेंगे। माफी वो मांगे जिसको लगे कि हमने गलती की, हमने गलती की ही नहीं। तो जब इनसे कहा गया कि आप माफी की अपील क्यों नहीं डाल रहे हैं, आप क्यों शहादत पे आमादा है, तो इन्होंने ये कहा था कि क्रांति का रास्ता फांसी के फंदे से होके जाता है। अगर भगत सिंह जीवित रह गया तो वो लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएगा,
लोग बात को सही तरीके से समझे, इसलिए भगत सिंह की शहादत जरूरी। और ये लाभ हुआ था, आपको याद होगा, जो सबसे प्रबल आंदोलन था जिसने अंग्रेज सरकार के पैर उखाड़ के फेंक दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से आरंभ हुआ था, और इसकी समय ये आरंभ हुआ था 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त ही क्यों रखा गया था, आप मेंशन कर लीजिएगा। 9 अगस्त इसलिए रखा गया था कि 9 अगस्त को ही काकोरी लूट हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल उस समय क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा पुंज थे। तो 8 अप्रैल 1929 को ये लोग असेंबली में बम फेंक देते हैं, और उस बम को फेंकने के बाद इन्हें एक न्यायाधीश होता है, यहीं पे नाम दिए दे रहे हैं जी.सी. हिल्टन। इसका नाम इसलिए लिए ले रहे हैं क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया है। जी.सी. हिल्टन द्वारा फांसी दी जाती है, और फांसी भी समय से पूर्व 24 मार्च को फांसी होनी थी, लेकिन इनको 23 मार्च को ही फांसी दे दी जाती है, शाम 4 बजे 23 मार्च। चरत सिंह वार्डन होता है, चरत सिंह आकर अचानक कैदियों से कहता है कि आप लोग कृपया अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। थोड़ी देर बाद पीछे पीछे जेल का जो नाई होता है बरकत, वो फुसफुसाते हुए सबको बताता है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। इनको लाके फांसी दे दी। जब इनको जेलर चरत सिंह लेने जाते हैं तो उस समय ये लेनिन की जीवनी पढ़ रहे होते हैं। इनसे पूछा जाता है कोई आखिरी इच्छा, ये कहते हैं कि हाँ श्योर, मेरी इच्छा है, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलना चाहता है, मुझे लेनिन की जीवनी में ये मेरा आखिरी पन्ना रह गया है, मैं इसको खत्म कर लूं। चरत सिंह सहृदय था इनके लिए, वो प्रतीक्षा करता है, ये उस किताब का आखिरी पेज पढ़ के किताब को हवा में उछाल के चल देते हैं कि अब चलिए, यही गाना गाते हुए, मेरा रंग दे बसंती चोला। स्वयं फांसी के फंदे को चूम लेते हैं। इसके बाद भी देखिए अंग्रेज सरकार को इनसे कितना डर लगता है। इनके शरीर को काटा जाता है और वो इनको रावी ले जाते हैं, फिरोजपुर गांव के पास। लेकिन रावी में चूंकि पानी कम होता है तो इनको सतलज नदी के किनारे ला करके, घी उपलब्ध नहीं होता है, मिट्टी का तेल डाल के इनके सब में आग लगा के सबको नष्ट करने की चेष्टा करते हैं। जेल के बाहर बहुत भीड़ होती है पहले से ही। लाहौर बहुत तनावपूर्ण माहौल में जी रहा होता है, लोगों को लपट उठती दिखाई पड़ती है। ग्रामीण दौड़ते हैं, अंग्रेज सैनिक भाग जाते हैं, अंग्रेज सिपाही डर के भाग जाते हैं, वो इनके अधजले शवों को बचा लेते हैं। इसके बाद पूरे विधि विधान से इनकी यात्रा निकाल के, पूरा लाहौर अवरुद्ध था, लाहौर की सांस रुकी हुई थी। भगत सिंह की मतलब अंतिम यात्रा को बहुत ही धूमधाम से निकाला गया। तो ये था भगत सिंह जी का। बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में करने के लिए। ही वाज अ जॉली नेचर्ड मैन। इन्होंने जेल से एक पत्र लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पूछ लिया जाता है। भगत सिंह जी ने लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूं। इस पे एक प्रश्न भी है, प्रश्न नहीं, एक घटना भी है। मैं नास्तिक क्यों हूं, ये भगत सिंह जी का पत्र था। जब भगत सिंह चल देते हैं तो चरत सिंह कहते हैं कि ओए भगते, अब तो वाहे गुरु जी याद कर ले, अंतिम वक्त है, तू जा रहा है, पूरे जीवन तूने ईश्वर का नाम नहीं लिया, अब तो ईश्वर को याद कर लो, अब तो गुरु का नाम ले लो। भगत सिंह कहते हैं कि नहीं चाचे, अब अगर मैंने गुरु का नाम लिया तो गुरु कहेगा कि भगत तो डरपोक निकला, मौत आई तो मेरा नाम लेने लगा। भगत सिंह कहते थे कि मैं ऐसे किसी भी ईश्वर को नहीं मानता हूं जिसका एक भी बच्चा यहां पे भूख से रो रहा है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। उनका जो स्टेटमेंट था, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह परीक्षा में वन लाइनर के तौर पे पूछ दिया जाता है कि उक्त कथन या उक्ति किसकी है, साम्राज्यवाद का नाश हो, तो हम भगत सिंह का नाम मेंशन करते हैं। अब आप देख रहे हैं इनको फांसी हुई 23 मार्च 1931। इन्हीं की फांसी को टालने के सिलसिले में आजाद इलाहाबाद जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, और वो आनंद भवन में जवाहरलाल नेहरू जी से भी मिलते हैं। और जब एक दिन जवाहरलाल नेहरू से मिलने के बाद, ये 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। अल्फ्रेड पार्क। इनका एक साथी और था, सुखदेव राज।
उससे बैठे मंत्रणा कर रहे थे, किसी के द्वारा पुलिस को सूचना दे दी जाती है और सीआईडी अधिकारी बाबर नाट आके इनको इलाहाबाद में घेर लेता है। उसके साथ कर्नलगंज थाने का बहुत ज्यादा फोर्स और भयंकर गोलीबारी के बाद जब इनकी पिस्टल में आखिरी गोली बजती है तो ये कहते हुए कि आजाद आजाद था और आजाद ही रहेगा, उसके जीवित शरीर को कोई अंग्रेजी कुत्ता हाथ नहीं लगा सकता, स्वयं को शूट कर लेते हैं। इनकी शहादत 27 फरवरी 1931 अल्फ्रेड पार्क में वो अंग्रेज अधिकारी जिसने इनको घेरा था, ही वाज बाबर नाट। यहां पर इसके बाद फिर अंग्रेजी हत्याओं का यक्षासारे चंद्रशेखर आजाद जी 27 फरवरी को एक्सपायर हो जाते, शहीद हो जाते, और फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है। एक घटना और घटी थी, मैं इसी वीडियो में यहां पे समअप किए ले रहा हूं। चटगांव ढाका, एक अध्यापक थे सूर्य सेन, इन्होंने शस्त्रागार पर इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था। चूंकि हम क्रांति आंदोलन ही पढ़ा रहे हैं, इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA। सूर्यसेन जी को मास्टर दा भी कहा जाता था, मास्टर दा। इनके बारे में भी आप पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आप रोएंगे, बगैर रोए आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। सूर्यसेन जी अध्यापक थे, इन्होंने IRA का गठन किया और चटगांव में सशस्त्र विद्रोह किया था, लोगों को संगठित किया और शस्त्रागार पे हमला कर दिया। यद्यपि ये वहां पे ढूंढ नहीं पाए कि शस्त्र कहां पे है, तो वो हमला विफल हो गया था। कई हत्याएं की। इनकी एक महिला सदस्या थी, नाम अभी हमारे मस्तिष्क में नहीं है, आप लोगों को याद आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत ही मेधावी छात्रा थी। जब उसको लगा कि हम पुलिस के द्वारा पकड़ लिए जाएंगे, आनंदीबाई समथिंग, कल्पना दत्त, शायद कल्पना दत्त, यस, जब उनको यह लगा कि हमें पुलिस पकड़ लेगी तो पोटेशियम साइनाइड चबा करके स्वयं मृत्यु का वर्ण कर लेती हैं, अंग्रेजों के हाथ नहीं आती हैं। मास्टर दा के साथ, सूरसेन के साथ हथौड़े मार के इनके दांत तोड़ दिए जाते हैं, इनकी आंखें निकाल ली जाती हैं, घुटनों पे हथौड़ों के प्रहार किए जाते हैं, फांसी तय होती है। लेकिन जब तक इनको घसीट के फांसी तक ले जाया जाता है, फंदे तक, उससे पहले ही इनके प्राण निकल चुके थे। इतनी बर्बर यातना। इसके बाद भी इन्होंने कहा है, लिखा है कि मैं बार बार इसी मिट्टी में महकना चाहता हूं, मैं इसी मिट्टी के किसी पौधे से फूल बन के खिलना चाहता हूं, मैं ब्रिटानिया हुकूमत का नाश देखना चाहता हूं। यह घटना हुई थी 1930। हमारा तात्पर्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यह डेट मेंशन करना है। 1930 में सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन भी सूर्यसेन ने किया है। मार्कर किसी और कलर का, 1-2 मिनट में बहुत जरूरी चीजें हम मेंशन कर लेते हैं। 1930 सूर्यसेन के द्वारा शस्त्रागार पे हमला किया गया है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में 27 फरवरी 1931 बाबर नाट के द्वारा इन्हें घेरा गया था। अल्फ्रेड पार्क की बात है। और इनका बहुत, ये HSRA के गठन में एक कमांडर के तौर पे रहे हुए हैं। दिल्ली असेंबली 8 अप्रैल 1929 और इससे पहले सैंडर्स की हत्या 1928, 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या की गई है। नौजवान सभा का गठन किसने किया था? भगत सिंह ने किया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई है? 17 नवंबर 1928 में हुई है। ये हंसराज, ये थोड़ा ड्यूबियस कैरेक्टर है। हंसराज पे एक और आरोप है कि हंसराज ने जनरल डायर का सहयोग किया था। होता है, आप देखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। सचिंद्र नाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल ने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी।
हम राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्रनाथ सान्याल के बारे में पिछले वीडियो में आपको बता भी चुके हैं। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा हत्याकांड है, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन है, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हुई है। हिस्ट्री में बहुत जल्दी ही कुछ मेगा वीडियोज आएंगे जो आपको 1 to all आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक देम क्लियर। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ इतिहास विषय पे सीक्रेट एग्जाम्स में जो भी प्रश्न आते हैं वो आपके स्पष्ट रहें। धन्यवाद। मैं त्रिपाठी।